अब वहीद भाई कैसे हैं आप? मत पूछें आरफा बहन, घर में बहुत परेशानी है। क्यों, खैरियत तो है ना? वो मैंने आपको इसलिए फोन किया था कि मैं आपसे पूछ लूं कि आप कब तक आ सकते हैं। वो असरा की तबीयत ठीक नहीं है, अभी उसे हॉस्पिटल से लेकर आया हूं। इस वक्त आना पॉसिबल नहीं है। या खुदाया, खैर तो है ना? क्या हुआ अजरा को? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि कोई ज़हनी सदमा पहुंचा है उसका। बहुत मासूम बच्ची है, सारा दिन घर का काम काज करती है, कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं आया उसके मुंह पर। पता नहीं क्या रोग पाल कर बैठी है, कुछ बताती नहीं मुझे। यकीन करें बहन, मैं तो उसकी ये हालत देखकर बहुत परेशान हो गया हूं। वहीद भाई आप टेंशन ना लें, ठीक हो जाएगी वो। बल्कि मैं खुद आती हूँ उसकी तबीयत का पता करने। मैं उसे पूछूंगी तो वो मुझे जरूर बताएगी कि क्या बात है। अरे नहीं नहीं आरफा, आप जहमत ना करें, वो ठीक हो जाएगी। नहीं वहीद भाई, ये बात सुनकर तो अब नहीं, मैं जरूर आऊंगी मिलने के लिए। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अल्लाह हाफिज। अम्मी, खैरियत तो है? कहाँ जा रही हैं? वहीद भाई का फोन आया था, अजरा की तबीयत खराब है इसलिए उसे देखने जा रही हूँ। क्या अज़रा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है? हाँ भाई, ज्यादा खराब है इसलिए तो बोला है वहीद भाई ने। हुआ क्या है? अरे भाई मुझे क्या पता, वो तो जाकर पता चलेगा। पता नहीं उस बेचारी के साथ क्या हुआ होगा, बहुत ही मासूम बच्ची है। जब से सुना है मैंने कि उसकी तबीयत खराब है, मेरा तो दिल काबू में नहीं है। दिल काबू में कैसे रहेगा? उसको बहू बनाने का जो सोच रही हैं आप। खामोश रहो तुम। अम्मी डांटें तो ना। तुम देख रही हो ना मैं कितनी टेंशन में हूँ, फिर सवाल पे सवाल किए जा रही हो। और हाँ, ये बात नौमान को मत बता देना, जो तुम्हारी आदत है। नौमान भैया को बताने में क्या मसला है? तबीयत पूछने तो जा रही हैं आप, या फिर कोई और मसला है? कोई और मसला नहीं है, बस अपनी जो चोंच है ना वो बंद रखा करो। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हम कैसे हैं? आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस वो वहीद भाई ने बताया था कि अजरा की तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरा तो दिल बहुत परेशान हो गया। सोचा कि खुद जाकर ही खैर खैरियत मालूम कर लूं। जी अब तो वो बिल्कुल ठीक है, आप बैठिए ना। हुआ क्या था? मैं तो सारे रास्ते ये सोचती हुई आ रही थी। कुछ नहीं हुआ, बस थोड़े चक्कर आ गए थे। वो तो शुक्र है कि मैं घर पर मौजूद था तो उसको हॉस्पिटल ले गए। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी अजरा को कुछ नहीं हुआ। वैसे अजरा है कहाँ? वो अपने कमरे में है। वैसे हमें तो ये खुशी है कि आप इसी बहाने हमारे घर तो आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हरानम बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हूँ मैं। बेटा, तुम्हारी आंटी अजरा की तबीयत का सुनकर आई हैं। अच्छा, वो तो अब ठीक है। अनम बेटा, तुम ऐसा करो कि जाकर चाय का इंतजाम करो और साथ में कुछ खाने पीने की चीजों का भी। जी अब्बू। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं अजरा से मिल सकती हूँ? जी जी, क्यों नहीं, प्लीज। एक्सक्यूज मी। अरे नहीं नहीं बेटा,
लेटी रहो। बेटा कैसी तबीयत है तुम्हारी? भाई मुझे जब से वहीद भाई ने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बस मुझसे तो रहा नहीं गया। मैं चली आई तुम्हें देखने के लिए। कैसी हो तुम? बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आप परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ ठीक हो बेटा? अपनी हालत देखिए, कुछ तो हुआ है। नहीं आंटी, बस वो थोड़े चक्कर आ गए थे तो बेहोश हो गई थी। अज़रा बेटा, तुम मुझे बहुत अजीज हो। पता है, जब से मैंने तुम्हें देखा है और वहीद भाई ने तुम्हारे बारे में बताया है तो बस तुमने मेरे दिल में घर कर लिया है। मुझे तुम्हारे दुखों का अंदाजा है, बहुत बुरे हालात से गुजरी हो ना, और ये तुम्हारा ही हौसला है जो आज तक जिंदा हो। बहुत हिम्मत वाली हो बेटा। जिंदगी में ऐसे हालात आते रहते हैं, बहुत मुश्किल हालात से गुजरना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। और जिंदगी बहुत इम्तिहान लेती है, और जब हम ये सब झेल कर इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं ना, तो जितना दुख हमें जिंदगी देती है उससे ज्यादा खुशियां भी देती है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हारी खुशियों के दिन शुरू होने वाले हैं।